प्यारे बच्चों देखिए टेंस, टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल, जबकि सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य। देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेंस और सेंटेंस में क्या अंतर है, तो आज मैं यही बता रहा हूँ कि टेंस जो होते हैं प्यारे बच्चों वो होते हैं 12, जबकि सेंटेंस जो होते हैं वो होते हैं 5 प्रकार के। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस और सेंटेंस। तो जब बात टेंस की करेंगे तो आप टेंस को समझेंगे और सेंटेंस की करेंगे तो सेंटेंस को समझेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, सेंटेंस जो होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस, और नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस, और नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये तो बात होगी सेंटेंस की, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। आप सभी जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? वाक्य। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे मेन चीज चर्चा करते हैं इसकी। अब देखिए टेंस, टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल, हम बता चुके हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब लेकिन इनके भी 4 होते हैं। इसके कितने हो गए? 4, इसके कितने हो गए? 4, और इसके भी कितने हो गए? 4। तो कुल मिलाकर टोटल टेंस कितने हो गए प्यारे बच्चों? 12। अब देखिए प्रेजेंट, जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो देखिए इसमें होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक इसी तरह से इसमें चलते हैं। जैसे मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक इसी तरीके से 4 इसमें होते हैं। जैसे मान लीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से ये 12 टेंस होते हैं। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं। देखिए प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये सभी सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस अलग होते हैं और टेंस हमेशा अलग होते हैं। तो टेंस जो होते हैं प्यारे बच्चों 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 आप सभी के सामने लिखे भी हुए। और टेंस जो होते हैं वो 12 होते हैं, लेकिन प्रेजेंट के 4 होते हैं, पास्ट के 4 होते हैं और फ्यूचर के 4 होते हैं। तो मैं अभी सिर्फ प्रेजेंट के टेंस का जिक्र किया है मैंने। देखिए प्रेजेंट के आगे वाले पार्ट में हम चर्चा करेंगे पास्ट की, फिर उससे चर्चा करेंगे फ्यूचर की। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम। प्यारे बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरे डिटेल में जानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, देखिए जिस तरीके से हमने प्रेजेंट टेंस पढ़े उसी तरीके से हम पास्ट पढ़ेंगे। जिस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट होते हैं उसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस होते हैं, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। ठीक उसी तरीके से फिर यहाँ पे फ्यूचर लिखेंगे, जो फ्यूचर इंडेफिनिट होते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस। इस तरीके से 4 प्रकार के 4 टेंस। तो 3 वाले फ्यूचर के टेंस हैं। फ्यूचर के भी 4 होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और ये लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पढ़िए, ये वाले टेंस होते हैं और ये सेंटेंस होते हैं। अब जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम शुरू करते हैं तो पता कैसे करते हैं कि ये वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या कोई और टेंस है। तो देखिए जिस वाक्यों के अंत में जो हिंदी के शब्द होते हैं, जैसे मान लीजिए राम बाजार जाता है, या ना ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द जो आते हैं वाक्यों के अंत में, वाले जो सेंटेंस वो वाले जो टेंस होते हैं, सॉरी सेंटेंस नहीं, जो टेंस होते हैं वो प्यारे बच्चों क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए जैसे राज बाजार जाता है, वे क्रिकेट खेलते हैं, तुम रोज स्कूल जाते हो। तो बेटा इस तरीके के सेंटेंस को क्या बोलेंगे? देखिए वाक्यों के अंत में क्या आ रहा है? ते हैं, ता है आदि शब्द, यही शब्द आना चाहिए। तो वे वाले जो हिंदी वाले वाक्य जो होते हैं वो सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए अब हम, एक तो होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन, जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में बोल देते हैं सिंगुलर और इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों प्लूरल। अब देखिए सिंगुलर क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं मान लीजिए ये एक मार्कर है, ये क्या है? ये सिंगुलर है। अब ये 2 मार्कर आ गए तो ये प्यारे बच्चों प्लूरल हो गया। अब देखिए सिंगुलर क्या क्या होते हैं? ही, किसी लड़के के लिए ही लगाते हैं, सी किसी लड़की के लिए लगाते हैं। मान लीजिए वह आम खाती है तो क्या लगाएंगे? सी। वह आम खाता है तो लगाएंगे ही। मतलब कह सकते हैं कि ही जो है लड़के के लिए और सी जो है लड़की के लिए।
इट जो आएगा प्यारे बच्चों वो किसी ऐसी वस्तु के लिए आएगा, मान लीजिए ये मार्कर है, इट इज़ अ मार्कर या दिस इज अ मार्कर, इस तरीके से लगाते हैं। या किसी का नाम, मान लीजिए आपका नाम हो सकता है, मेरा नाम हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है, किसी मनुष्य का नाम, वो सभी क्या होते हैं प्यारे बच्चों, एक वचन। ठीक है। अब प्लूरल क्या होते हैं, बहुवचन क्या होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ये सभी क्या हैं, ये प्लूरल हैं। या कोई बहुवचन हो सकता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे घोड़े आ गए, बहुत सारे कुत्ते आ गए, या इस तरीके की कोई संज्ञा होती है, वो सभी क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, प्लूरल कहलाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो यहाँ पे आता है, ये देखिए, बहुत से बच्चे इसको नहीं समझ पाते। ये देखिए, अब वर्ब क्या होती है मैं समझाऊंगा। वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, किसमें, सिर्फ एक वचन में। सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, एक वचन की बात कर रहे हैं। इसमें जब हम हिंदी से इंग्लिश को बनाते हैं तो इसमें वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। लेकिन जब सेंटेंस कौन सा, लेकिन जब हमारा सेंटेंस जो होगा हिंदी का जो सेंटेंस होगा वो जब प्लूरल होगा, कब होगा, प्लूरल होगा। देखिए प्लूरल कब होगा, या तो आई आएगा, या वी आएगा, या यू आएगा। आई माने होता है मैं, वी माने होता है हम, यू माने होता है तुम्हारा, दे माने होता है वे, या कोई बहुवचन। जब इसकी इंग्लिश बनाते हैं तब उसकी वर्ब में, किसमें, उसकी वर्ब में, वर्ब को हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों क्रिया। वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं, वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। कॉपी पे इसको अच्छे से लिखेंगे। देखिए एक वचन में वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, जबकि प्लूरल में यानी बहुवचन में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये कोई एक सेंटेंस दिया है, क्या दिया उसने, एक सेंटेंस दिया है, ये सेंटेंस है। अब ये कौन सा टेंस है प्यारे बच्चों, देखिए पीछे क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते है, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जिक्र करेंगे, देखिए इसमें सब्जेक्ट, देखिए कोई भी जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें तीन चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तीन चीज़, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये जो इधर का सबसे पहला वर्ड जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, बाकी का होता है प्यारे बच्चों प्रेडिकेट। इसके बारे में चर्चा हम करेंगे बाद में, इसको बोल देते हैं प्रेडिकेट, ये होता है सब्जेक्ट। तो प्रेडिकेट के भी कुछ पार्ट होते हैं, इसको हटा दीजिए ऐसे, इसको हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। देखिए ये होता है सब्जेक्ट, जो प्यारे बच्चों पीछे का ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ब होती है, जाता, हंसता, खाता, पीता, रोता, ये सभी क्या होती हैं, वर्ब होती हैं, ये सभी क्या होती है, क्रिया होती है। देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसको हम ऐसा करके लिख देंगे, ये जो होगा ये होगा सब्जेक्ट, ये बाजार जो होता है ये होता है बच्चों ऑब्जेक्ट, और ये जो होता है ये होता है वर्ब। जो मैंने कहा था यहाँ पे एक वचन में क्या लगता है, एस और ईएस, वो इसमें लगेगा यानी इसमें लगेगा, और अगर बहुवचन होगा तो एस और ईएस इसमें नहीं लगेगा। तो हम बात करते हैं इसकी। अब हम इसको हम इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये है, हम बाजार जाते हैं, तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि ये एक वचन है या बहुवचन है। हमने बता दिया है, हम की इंग्लिश होती है वी, WE, तो ये कहाँ है, इधर आ रहा था, तो हम इसको बनाते हैं। देखिए हम क्या है, सब्जेक्ट, तो सबसे पहले वी की इंग्लिश लिखेंगे WE, वी। फिर क्या लिखते हैं, वर्ब, वर्ब क्या होती है, सबसे पीछे वाली, जाता, जाने की होती है गो टू, तो वी, गो। अब देखिए अगर यहाँ पे एक वचन होता तो इसकी वर्ब में यहाँ पे एस या ईएस लगा देते, लेकिन ये बहुवचन है, हम यहाँ पे एस और ईएस नहीं लगाएंगे, तो इसको हटा देंगे। वी गो टू बाजार की आप जानते हैं मार्केट होती है। तो ये देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब, यहाँ पे वर्ब क्या है, गो, ठीक है, टू लगाते हैं, गो के साथ में हमेशा क्या लगेगा, टू लगेगा, लेकिन मार्केट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। सबसे पहले सेंटेंस में ये देखते हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो एस या ईएस लगेगा, वो मैं बताऊंगा ईएस कब लगाते हैं और एस कब लगाते हैं, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रख देते हैं। सेम ये आप ये मान लीजिए ये एक तरह से फॉर्मूला है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब देखिए प्यारे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
हम इसको तो पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहला जो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखाया था रेड कलर में, वो लिखाया था असर्टिव सेंटेंस। इस असर्टिव सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। अब असर्टिव सेंटेंस चलेंगे जिसके अंदर नॉट नहीं होता है, प्रश्नवाचक शब्द नहीं होते, वो सादा होते हैं, सिंपल होते हैं। जैसे मान लीजिए रामा आम खाती है, रानू रोज नहाती है। अगर मैं इसमें लगा दूं रामा आम नहीं खाती है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या रामा आम खाती है, ये इंटेरोगेटिव हो जाएगा। तो ये अलग अलग सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हम पढ़ ही रहे हैं, इसमें भी कई सारे पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। तो पहला पार्ट्स क्या है, असर्टिव सेंटेंस। आप हेडिंग डालेंगे असर्टिव सेंटेंस, उसके नीचे ये सूत्र लिखेंगे। और मैं बता चुका हूँ सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं। सिंगुलर में एस और यस लगता है और प्लूरल में एस और यस नहीं लगता है। अब देखिए हम सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो है, लेकिन सेंटेंस भी कौन सा है, सेंटेंस है प्यारे बच्चों सिंपल सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, है ना। तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट, फिर वर्ब। हमने कहा था यहाँ पे वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, फिर इसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इसको करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए सब्जेक्ट क्या है, रामा, हमें पता है कि ये किसी का नाम है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रामा, RAMA, रामा। फिर क्या लिखते हैं हम, वर्ब क्या है, खाता, पीता, हंसता, गाता, रोता, मतलब जो भी कोई काम करता है। सब्जेक्ट क्या करता है, खाता है, तो खाता या खाना एक ही बात होती है। तो रामा खाता, खाता क्या होगी, ईट। अब देखिए हम यहाँ पे ईट लिख दिया, लेकिन हमने एक बात और कही थी, ही, सी, इट, या किसी का नाम में वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एस लगेगा ना कि ईएस लगेगा। मान लीजिए अब आगे बताऊंगा एस और ईएस कहाँ लगता है। अभी ये मैंने एस लगाया है, ईएस कहाँ लगाते हैं इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो रामा ईट्स, देखिए खाता की हो गया, ये क्या है हमारा वर्ब। ऑब्जेक्ट हमेशा बीच में होता है, तो आम ईट्स मैंगो, ऐसे करेंगे। अब देखिए दूसरा वाला करने की खुद से कोशिश करेंगे। तो देखिए रानू रोज नहाती है। तो सबसे पहले तो आपको मीनिंग आनी चाहिए, खाना, पीना, हंसना, गाना, रोना, नहाना, इन सब की मीनिंग क्या होती है। ये सभी प्यारे बच्चों वर्ब होती हैं, क्रिया होती है। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारे पास रानू है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे रानू, हमें पता है वर्ब, उसके बाद प्लस के बाद मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इसी वर्ब में क्या लगाते हैं, एस या ईएस। कब प्यारे बच्चों, सिंगुलर में। कब लगाते हैं, सिंगुलर में। देखिए रामा सिंगुलर है, रानू सिंगुलर है। तो रानू नहाने की क्या होती है, नहाती है, खाती है, पीती है, हंसती है, रोती है, इन सब की मीनिंग दूसरे नंबर पे आती है। तो रानू नहाने की होती है प्यारे बच्चों बात। अब एस लग जाएगा इसमें भी, क्योंकि एक वचन है। रानू बाथ्स रोज, डेली। रोज की इंग्लिश क्या होती है, डेली। तो इस तरीके से हम करेंगे, क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, वे स्कूल जाते हैं। मैंने क्या कहा था, वे प्यारे बच्चों प्लूरल आ गया। जब प्लूरल में हम लगाते हैं तो प्लूरल में वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एस और ईएस हटा देंगे। अब देखिए वे स्कूल जाते हैं, तो देखिए दे, वर्ब में एस और ईएस नहीं लगाते हैं। कब, जब हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल होगा। वे बहुत सारे हैं, तो वे गो टू स्कूल। ये देखिए मान लीजिए अब ये वाला भी है, इसको मान लीजिए हम ये एक वचन कर दे रहे हैं। दूसरा एक सेंटेंस बनाएंगे। इसको कोई और सेंटेंस बना दे रहे हैं, जैसे वह स्कूल जाती है। ठीक है बच्चों। अब देखिए वह जाती है, अब जाती है लड़की है, तो वह लड़की के लिए वह की स्पेलिंग क्या लगाते हैं, तो लगाएंगे हम वह की स्पेलिंग सी। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब। अब वर्ब तो है, वर्ब लगाएंगे गो। अब ये देखेंगे अगर एक वचन है
तो एस या ई एस लगेगा। अब देखिए गो में जो पीछे वाली जो मीनिंग है वो कौन सी मीनिंग है, ओ। जब भी ऐसी वर्ब में, जब भी वर्ब में लास्ट में ओ आ जाता है उसके पीछे एस ई एस लगा देते हैं, ना कि एस लगाएंगे। सी गोज टू स्कूल। देखिए यहाँ पे इस तरह की जहाँ भी ई एस लगाते हैं उस वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ऐसी मीनिंग है जहाँ पर ई एस लगता है। एक गो हो गया, जहाँ भी अगर एक वचन में गो आएगा तो वहाँ पे ई एस लग जाएगा। एक होता है काम करना, वो उसकी होती है डू। अगर डू यहाँ पे लगेगा तब भी इसके पीछे ई एस लग जाएगा। सिर्फ यही एक दो और मीनिंग है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखेंगे। सिर्फ ये 2 मीनिंग ऐसी हैं जिसके पीछे ई एस लगता है, बाकी सारी वर्ब के पीछे एस लगता है। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। सी गोज टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे, इसमें तो यहाँ पे ई एस लगा हुआ है जबकि उसमें नहीं लगा हुआ है। ये एक वचन है, वो सॉरी ये बहुवचन है, ये एक वचन है। समझ में आ रहा है ना? देखिए इस तरीके से करते हैं। वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। कब? जब ये प्लूरल होगा, जब ये प्लूरल होगा। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब भी रखेंगे, ऑब्जेक्ट भी रखेंगे। बस पता करना है अगर एक वचन है तो एस और एस लगेगा वर्ब में, और प्लूरल है तो एस और एस नहीं लगेगा वर्ब में। इस तरीके से हम करेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव जो सिंपल पास्ट, वो सिंपल वाले जो सेंटेंस थे वो हमने पढ़ लिए। अब प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे नंबर 2 पे नेगेटिव वाले सेंटेंस। तो देखिए नेगेटिव वाले सेंटेंस में क्या लगता है, हमेशा नॉट लगता है। यहाँ पे हम लिख लेंगे वो वाले सेंटेंस या वो वाले वाक्य जिसमें नॉट आ जाता है। जैसे मान लीजिए एक ये है, श्याम बाजार नहीं जाता है। अब देखिए नहीं जाता है, इसमें नहीं आ गया, तो नहीं वाले वाक्यों को क्या कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में भी वही एक वचन वाली बात और बहुवचन वाली बात। ये वाली बात आपको अच्छे से समझनी है क्योंकि यही इस सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए जब हम एक वचन सेंटेंस को करेंगे, एक वचन मतलब ही, सी, इट या किसी का नाम। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट तो हम लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद नॉट से पहले क्या लगाएंगे, डज, DOES, डज नॉट प्लस वर्ब। अब देखिए यहाँ पे ई एस यहाँ पे आ गया तो वहाँ तो अब वर्ब में एस और एस नहीं लगेगा। प्यारे बच्चों वर्ब में एस और एस बिल्कुल नहीं लगेगा। देखिए इस तरीके से मैंने इकट्ठा कर रखा है, एस और एस नहीं लगेगा, बाकी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। अब इसी तरीके से बहुवचन वाला सेंटेंस करेंगे। बहुवचन वाला सेंटेंस कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस, देखिए यहाँ पे समझिए एक वचन में डज नॉट, जबकि बहुवचन में डू नॉट का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव वाले सेंटेंस में वर्ब रखेंगे, वर्ब में एस और एस नहीं लगेगा और ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है ये वाला, श्याम बाजार नहीं जाता है, तो करेंगे वैसे ही सेम टू सेम। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे। देखिए ये वाला आपका फॉर्मूला हमेशा आपके सामने होना चाहिए सेंटेंस करते समय। तो सब्जेक्ट क्या है, श्याम, तो हम श्याम के लिखेंगे SHYAM, श्याम। श्याम के बाद देखिए एक वचन है श्याम, डज नॉट, तो हम जाएंगे डज नॉट, डज नॉट। डज नॉट के बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब। तो हमारे पास वर्ब क्या है, जाता, जाता, खाता, पीता, रोता, हंसता, गाता, ये सभी क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। तो जाते की होती है गो, गो के साथ में हम लगाते हैं टू, गो टू बाजार यानी मार्केट। देखिए हमारा सेंटेंस, देखिए ये फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, इससे ही पता चल जाएगा कि आपका जो सेंटेंस है वो खत्म हो चुका है यहाँ पे। अब देखिए श्याम डज नॉट गो टू मार्केट, हमने यहाँ पे देखो डज लगा दिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे एस या ई एस लगा दिया, तो अब यहाँ पे एस ई एस नहीं लगेगा। तो इसीलिए नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगाते हैं, जबकि एसर्टिव जो सेंटेंस था पहला वाला उसमें वर्ब के साथ में एक वचन में एस और ई एस लगाते थे, है ना। और एसर्टिव सेंटेंस में बहुवचन में एस और ई एस वर्ब के साथ नहीं लगाते थे। तो यहाँ पे देखिए श्याम बाजार नहीं जाता है। एक और करते हैं, इसी में एक और करते हैं बहुवचन वाला। जैसे मान लीजिए घोड़े घास नहीं खाते हैं, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। देखिए
इसको करने की कोशिश करेंगे। देखिए घोड़े, बहुत सारे घोड़े हैं, मतलब बहुवचन आ गया। इस तरीके से इसको करेंगे तो बहुत सारे घोड़े हैं तो क्या होगा, हॉर्सेस, हॉर्सेस, बहुत सारे घोड़े, हॉर्सेस, सब्जेक्ट आ गया क्योंकि बात बहुवचन की चल रही है तो सब्जेक्ट आ गया घोड़े। डू नॉट, तो यहाँ पे डू नॉट, डू, हॉर्सेस, डू नॉट। प्यारे बच्चों वर्ब लगाएंगे, यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। हमारे पास वर्ब क्या है, खाता, पीता, हंसता, रोता, गाता, ये सभी कहाँ लगती है। अरे घोड़े घास नहीं खाते हैं, हम रोज नहीं नहाते हैं, या इस तरीके के सेंटेंस जो है ये जो पीछे आते हैं तातीते में, तो खाते की क्या होती है, ईट। अब देखिए घोड़े घास नहीं खाते हैं, ईट, घास की क्या होती है, देखिए ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये वर्ब है, ये नेगेटिव है, ये तो हमने लगा दिया। तो हॉर्स, हॉर्सेस डू नॉट ईट ग्रास। बच्चों घास की स्पेलिंग क्या होती है, ग्रास। तो हम फिर बाद में फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हमारा सेंटेंस हो गया। देखिए सिंगुलर का हमने आपको बना के दिखा दिया, प्लूरल का बना के आपको दिखा दिया। अब खुद से अपनी तरफ से इस तरीके के सेंटेंस करेंगे। अब देखिए ये वाले सेंटेंस अपनी तरफ से करने की कोशिश करेंगे। अध्यापक रोज नहीं पढ़ाते हैं, तो देखिए इसमें नॉट आ गया, आप समझ जाएंगे। जैसे ही नॉट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आप समझ जाएंगे तुरंत ये नेगेटिव सेंटेंस है। और जब नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो डू नॉट या डज नॉट का उपयोग करेंगे। मान लीजिए अध्यापक, सब्जेक्ट क्या है इसमें, अध्यापक, तो हम क्या लिखेंगे, टीचर। अध्यापक की इंग्लिश क्या होती है प्यारे बच्चों, टीचर। अब ये तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते थे, प्लस, सब्जेक्ट के बाद हम लगाते थे डू नॉट या डज नॉट। अब हम देखेंगे सिंगुलर है, टीचर सिंगुलर है ना, तो यहाँ से प्लस हटाएंगे, टीचर डज नॉट, क्या लगाएंगे, डज नॉट, टीचर डज नॉट। फिर उसके बाद क्या लगा देते हैं, वर्ब। वर्ब क्या हमें पढ़ाते, देखो पढ़ना की होती है रीड, जबकि पढ़ाने की होती है टीच। टीचर रोज नहीं पढ़ाते हैं, तो देखिए पढ़ाने की क्या होती है, टीच। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टीच, और आप पढ़ रहे हैं रीड, इस तरीके से टीच। अब देखिए डज नॉट टीच, रोज की क्या होती है प्यारे बच्चों, डेली। तो हम इस तरीके से सेंटेंस को करेंगे। दूसरा वाला करेंगे, देखिए शिखा दूध नहीं पीती है, इसमें क्या आ गया, नहीं आ गया, आप समझ जाएंगे तुरंत ये नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम देखेंगे नॉट है तो नेगेटिव है। दूसरा हम देखेंगे इसमें शिखा सब्जेक्ट है तो क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, शिखा एक वचन है, तो सबसे पहले हम शिखा लिखेंगे, शिखा। हमें पता है एक वचन के साथ में क्या लगाते हैं, डज नॉट, डज नॉट। फिर हम बेटा वर्ब देखेंगे, वर्ब, पीती है, खाती है, रोती है, हंसती है, क्या कर रही है, शिखा क्या कर रही है, पी रही है, क्या, दूध। अब देखिए यह दूध नहीं पी रही है। अब देखिए पीती की क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, ड्रिंक, है ना, ड्रिंक होता है ना, तो यहाँ पे ड्रिंक लगाएंगे, ड्रिंक। और हमें पता है वर्ब में एस और ईएस नहीं लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले से आ गया, ये देखिए ईएस आ गया, तो हम यहाँ पे क्यों लगाएंगे, ड्रिंक मिल्क, क्योंकि ये वर्ब के बाद क्या बनेगा फिर बाद में ऑब्जेक्ट, तो ड्रिंक मिल्क, इस तरीके से। चलिए तीसरा करिए, देखिए चिड़ियाँ, ये बेटा प्यारे बच्चों प्लूरल है, चिड़ियाँ आकाश आसमान में नहीं उड़ती हैं, तो देखिए इसमें नहीं आ गया, ये नेगेटिव आ गया। जब नेगेटिव आ जाएगा तुरंत इसमें या तो डज नॉट आएगी या डू नॉट आएगी, बस इतना ध्यान रखना। और एस और ईएस कतई नहीं आएगी, बस इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो बनाइए चिड़िया, क्या आएगी, द वर्ड्स, द लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, वर्ड्स। अब देखिए वर्ड्स प्लूरल है, बहुत सारी चिड़िया हैं, जब बहुत सारी चिड़िया आ जाएंगी तो इसके आगे आ जाएगा, पीछे आ जाएगा डू नॉट, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, द वर्ड्स डू नॉट। देखिए डू नॉट आ गया, डू नॉट के बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब, उड़ना, उड़ते ही क्या होती है, फ्लाई, तो यहाँ पे फ्लाई लिख देंगे, द वर्ड्स डू नॉट फ्लाई। में आ जाएगी इन द स्काई, आसमान की क्या होती है, स्काई। तो देखिए इस तरीके से हम बनाएंगे, फ्लाई इन द स्काई, वो कह रहा है ना आसमान में, तो बेटा मे की स्पेलिंग क्या होती है, इन में द स्काई। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो करने की कोशिश कीजिए खुद से, तब समझ में आएंगे। और बच्चों अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। मैं देखिए अफर्मेटिव करा चुका हूँ, नेगेटिव भी करा चुका हूँ। अब देखिए अब हम किसकी बात करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं प्यारे बच्चों, देखिए
इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं बेटा प्रश्नवाचक। क्या होते हैं? प्रश्न। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? प्रश्नवाचक, जिसको हम हिंदी बोलते हैं। देखिए ये वाले सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए एक तो सबसे पहले आएगा हिंदी में, सबसे पहले क्या राम कपड़े धोता है? तो देखिए क्या पहले आ गया, जिस सेंटेंस में क्या पहले आ जाता है उन सेंटेंस को क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। देखिए जैसे नंबर दूसरा कहता है राम कपड़े क्यों धोता है? देखिए इसमें बीच में ये वाला वर्ड आ गया, ये क्यों। ये जो क्यों शब्द है ये भी क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो इंटरोगेटिव वाक्य है। अब देखिए ये एक कब आ रहा है, घोड़े घास कब खाते हैं? तो देखिए कब, क्यों, कैसे, ये सभी क्या है? ये सभी हैं इंटरोगेटिव हैं। ये सभी क्या हैं? प्रश्नवाचक वाक्य हैं। तो देखिए लेकिन हम चर्चा करेंगे सिर्फ इसकी। अभी पहले हम इसकी चर्चा करेंगे, फिर हम इन दोनों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो क्या आता है, क्या वाले सेंटेंस जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। इसके बारे में पहले हम पढ़ते हैं, फिर हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक ये वाले और एक ये वाले, इस तरीके के। तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, मैं सबसे पहले नंबर 1 की बात करूंगा, जिसमें जो सबसे पहले क्या वर्ड आता है, यानी क्या राम पानी पीता है, क्या तोते आकाश में उड़ते हैं, है ना, इस तरीके से। तो देखिए जब एक वचन होता है, क्या बोलते हैं? एक वचन होता है। एक वचन में सभी को बता चुका हूँ, एक वचन होता है ही, सी, इट या किसी का नाम, ये सभी क्या होते हैं? एक वचन। एक वचन का मतलब होता है कोई एक चीज। जब एक चीज आ जाती है, यानी राम क्या है? एक वचन है। जबकि तोते बहुत सारे हैं, तो तोते जब बहुत सारे हो जाएंगे तो इसमें प्लूरल क्या आ जाएगी। लेकिन हम इसमें बात अभी नहीं करेंगे। अब देखिए हम सिर्फ एक वचन की बात करते हैं, इसको हटा दीजिए। हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? एक वचन की बात करेंगे। तो एक वचन में सबसे पहले क्या लगाते हैं? डज। सब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं? डज। किसमें? एक वचन में सब्जेक्ट से पहले डज लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब लगाते हैं, और वर्ब में एस और यस नहीं लगाते हैं। मैं असर्टिव सेंटेंस में बता चुका हूँ। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, बहुत ही जरूरी लगाते हैं। अब देखिए क्या राम पानी पीता है? तो इसकी क्या होगी? हमने सबसे पहले बताया, सबसे पहले क्या लगाएंगे? डज। तो क्या की आएगी? डज। क्या की वाट नहीं आएगी इसमें, क्या की वाट नहीं आएगी। अब देखिए डज, डज के बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम बता चुके हैं, सब्जेक्ट राम है तो राम। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? वर्ब। वर्ब क्या है? हम बता चुके हैं, जो सबसे पीछे होता है, खाता पीता रोता हंसता गाता, ये सभी क्या होती हैं? वर्ब होती है। ये देखिए तो पीता ही क्या होगी? ड्रिंक। अब देखिए ड्रिंक यानी वर्ब में एस और यस नहीं लगाते हैं, तो हम यहाँ पे एस और यस नहीं लगाएंगे। वर्ब के बाद क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है पानी, तो हम ड्रिंक वाटर ऐसे करके कर देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे एक और सेंटेंस में बोल दूँ, क्या सीता बाजार जाती है? देखिए यहाँ पे क्या है? सबसे पहले देखें क्या, तो क्या जहाँ पे ये आ जाएगा क्या, तो वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डज। डज तो सबसे पहले क्या लगाते हैं? डज। डज के बाद देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है? एक वचन है, तो एक वचन के लिए क्या लगाते हैं? सॉरी, सब्जेक्ट सीता है तो यहाँ पे डज सीता। देखिए डज क्यों आया? क्योंकि सीता एक वचन है, हम सिर्फ एक वचन की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों? वर्ब। और हमें पता है वर्ब सबसे पीछे होती है ना। जाति, जाति क्या होती है? गो, यानी जाना, गो। गो के बाद हम लगाते हैं, हमें पता है टू लगाते हैं, गो टू। कहाँ जा रही है? वो बाजार जा रही है ना, बाजार। तो इस तरीके से गो टू मार्केट। मीनिंग आप अच्छे से याद करेंगे। ये वाला साइन लगाना ना भूलेंगे, इस वाले साइन लगाना बहुत जरूरी है। अगर ये वाला साइन नहीं लगाएंगे तो आपका जो सेंटेंस होगा वो गलत हो जाएगा। अगर आपने बिल्कुल सही भी किया है और ये नहीं लगाया है तब भी आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो इसीलिए ये जरूर लगाएं, सिर्फ किसमें? क्वेश्चन वाले में, ठीक है। अभी तो हमने बात करी बेटा नंबर 1 में किस तरीके से होता है। अब देखिए भैया इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम अभी पढ़ा था हमने एक वचन, अब पढ़ेंगे बहुवचन। देखिए जब बहुवचन आ जाता है, बहुवचन का मतलब बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे वे बहुत सारे हैं, कुत्ते यानी डॉग्स, काफ़ी सारे डॉग्स हैं। अब देखिए बहुवचन में इसको बनाने के लिए क्या लगाते हैं? सबसे पहले डू लगाते हैं। डू के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, और वर्ब में एस और यस नहीं लगाते हैं। किसमें? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट का ये वाला साइन। तो सबसे पहले आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या, यानी बहुवचन है तो डू आएगा, और डू के बाद हमें पता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? ये होता है ये वाला वे।
तो हम दे की इंग्लिश क्या होती है दे। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे वर्ब, और हमें पता है वर्ब जो होती है प्यारे बच्चों पीछे वाली होती है। जाते, जाते क्या होती है गो, यानी गो, और गो के साथ हमेशा टू आता ही आता है। गो टू, कहाँ जा रहे हैं वे लोग, बाजार जा रहे हैं यानी मार्केट जा रहे हैं। तो देखिए इस वाले सेंटेंस को ऐसे करेंगे, और ये वाला साइन लगाना ना भूलेंगे। अब देखिए दूसरा वाला क्या, अब देखिए दूसरा वाला है क्या कुत्ते पानी पीते हैं। तो देखिए क्या, तो क्या के लिए हम लगाएंगे डू, क्यों, क्योंकि डॉग्स हैं तो इसीलिए हम डू लगाएंगे। डू के बाद देखेंगे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है डॉग, यानी डू द डॉग्स, यहाँ पे लगा देंगे द डॉग्स, डू द डॉग्स। तो डू द डॉग्स, द क्यों लगाया, क्योंकि डू के बाद द डॉग्स लगा देंगे। फिर वर्ब, वर्ब क्या है इसमें पीते हैं। तो प्यारे बच्चों पीते की होती है ड्रिंक, तो ड्रिंक। एस और यस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। फिर क्या लगाते हैं वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें पानी यानी वाटर। ये देखिए वाटर के बाद ये वाला साइन लगा देंगे, तो हमारा ये इंटरोगेटिव का ये वाला हो गया। अब देखिए बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब मैंने कहा था कि दूसरे नंबर के टेंस को पढ़ेंगे, दूसरे नंबर के सेंटेंस को पढ़ेंगे, तो देखिए उसमें क्या आता है कब, क्यों, कैसे। तो देखिए कब की मीनिंग होती है व्हेन, क्यों की मीनिंग होती है व्हाई, और कैसे की मीनिंग होती है हाउ। इन सभी वर्ड्स को क्या बोल देते हैं, इन सभी वर्ड्स को बोल देते हैं WH वर्ड। क्या बोल देते हैं WH वर्ड, यानी व्हाट वाले, यानी कब क्यों कैसे वाले। तो इन तीनों को हमने एक नाम दे दिया, इन तीनों को क्या दे दिया WH वर्ड। अब देखिए हम यहाँ पे, क्योंकि जब एक वचन की सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम WH वर्ड रखेंगे। WH वर्ड यानी ये वाले वर्ड। अगर सेंटेंस में जैसे ये है राम खाना क्यों खाता है, तो क्यों की मीनिंग होगी वाई। तो देखिए सबसे पहले क्या रखेंगे वाई यहाँ पे, तो इसीलिए हमने इसका नाम दिया WH वर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद लगाते हैं डज, डज क्यों लगाएंगे क्योंकि एक वचन है। डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और वर्ब में हम एस या ES को नहीं लगाते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, बाकी सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, WH वर्ड आ जाएगा और डज लग जाएगा। जैसे मान लीजिए एक वचन की बात करते हैं, देखिए एक वचन ये वाला सेंटेंस है, तो देखिए राम खाना क्यों खाता है। अब देखिए क्यों आ गया इसमें, और हमें पता है क्यों है इसमें, और क्यों क्या है ये सभी, कब क्यों कैसे, ये सभी क्या है WH वर्ड। तो क्यों की मीनिंग होती है प्यारे बच्चों, देखिए आप WHY, ये आ गया देखो WH वर्ड, ये होता है ना वर्ड, तो ये वाला वर्ड आ गया। इसके बाद हम डज लगाएंगे। डज क्यों लगाएंगे क्योंकि ये एक वचन है इसीलिए लगाएंगे। राम क्या है एक है, डज लगाएंगे। डज के बाद क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, सबको पता है सब्जेक्ट क्या है राम है। अब तो समझ में सेंटेंस आपके आ रहे होंगे। तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हम वर्ब। वर्ब हम जानते हैं जो पीछे की तरफ होता है, खाता है, पीता है, हंसता है, गाता है, रोता है, ये सभी क्या होती हैं वर्ब होती हैं। आप वर्ब को अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। राम के बाद क्या लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाएंगे। वर्ब होती है खाता यानी ईट, ईट। अब देखिए वर्ब के बाद क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट, खाता है, क्या खाता है खाना खाता है। बेटा खाता की अलग होती है और खाने की अलग होती है, तो खाता यानी ईट फूड। तो देखिए, और ये वाला क्वेश्चन मार्क आप लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अब देखिए अब दूसरे वाले पे चलते हैं। दूसरा को ये कह रहा है वह पानी कब पीता है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया कब आ गया, यानी कब, कब क्या है WH वर्ड है ना। ये भी क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो कब क्या है WH वर्ड। तो कब की मीनिंग क्या होती है वैन। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाएंगे WH वर्ड की मीनिंग यानी वैन। अब देखिए वैन के बाद क्या लगेगा डज, क्योंकि एक वचन है, वह पानी पीता है, तो वैन डज। अब देखिए वह की क्या होती है लड़के के लिए, वह की होती है ही, और लड़की के लिए वह की लगाते हैं सी। मैं सभी पहले करा चुका हूँ, वैन डज ही। अब देखिए वैन डज, सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट है ही। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं वर्ब। वर्ब क्या है पीता यानी पीना यानी ड्रिंक, ड्रिंक। और देखिए वर्ब में एस या ES को नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ES पहले से ही आ गया है, तो इसीलिए एस या ES नहीं लगाएंगे। ड्रिंक। ऑब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चों वाटर यानी पानी। तो ये देखिए ये हो गया हमारा सेंटेंस। तो इस तरीके से हम करेंगे। और तो प्यारे बच्चों अब देखिए अब आ गया प्यारे बच्चों बहुवचन आ गया। क्या आ गया बहुवचन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल। यानी देखिए प्लूरल में सब कुछ वैसे ही बनेगा जैसे एक वचन बनेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ चेंज हो जाएगा बस। डज का डू आ जाएगा, डज का डू आ जाएगा किसमें बहुवचन में, और एक वचन होता तो यहाँ पे डज लगा देते, बाकी सब कुछ वही सेम है। तो देखिए हम क्रिकेट कब खेलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कब आ गया, कब क्या है WH वर्ड है, और कब की मीनिंग मैंने लिखा रखी है यहाँ पे वैन। तो देखिए सबसे पहले क्या लगाएंगे WH वर्ड। तो WH वर्ड की मीनिंग क्या है वैन, WHEN वैन। WH वर्ड के बाद डू, डू क्यों क्योंकि
हम माने बहुत सारे हैं हम, तो हम की होती है प्यारे बच्चों वी। ठीक है, अब वी सब्जेक्ट हो गया, सॉरी नहीं वे ना, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद क्या लगाएंगे, डू, सॉरी डू लगाएंगे, देखिए यहाँ पे डू लगाएंगे, और डू के बाद क्या लगाते हैं, वी। डू के बाद वी, क्योंकि यहाँ पे हम की स्पेलिंग है। डू आ गया, सब्जेक्ट आ गया, देखिए डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, डू आ गया, सब्जेक्ट आ गया। अब क्या लगाएंगे, वर्ब, और हमें पता है वर्ब पीछे वाली होती है, ता है, ती है, ती है, वो क्या करता है, खेलता है, यानी प्ले। तो प्ले क्या खेलता है प्यारे बच्चों, क्रिकेट, यानी क्रिकेट खेलता है, तो प्ले क्रिकेट। इस तरीके से हम इसको करेंगे, कुछ नहीं है सेंटेंस में, बस एक दो बार वीडियो को देखेंगे समझ जाएंगे। अब प्यारे बच्चों इसको करेंगे, लड़के पानी में कैसे तैरते हैं, तो इसको अपने आप करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, चलो मैं बता दे रहा हूँ। लड़के पानी में कैसे तैरते हैं, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड देखेंगे। डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, कैसे, तो कैसे की मीनिंग है हाउ, तो सबसे पहले हाउ लगा लेंगे, हाउ। उसके बाद लगाएंगे डू, क्योंकि लड़के हैं, काफी सारे लड़के हैं, तो हाउ द बॉयज, हाउ द बॉयज, हाउ द बॉयज। देखिए अरे यार, बार बार मैं यही गलती कर रहा हूँ। देखिए सब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट से पहले डू आएगा। हाउ डू द बॉयज, हाउ डू द बॉयज। अब देखिए डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, डू आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब को लगाएंगे, तो लड़के क्या कर रहे हैं बेटा, तैर रहे हैं, तो तैरने की होती है स्विम, द बॉयज स्विम, स्विम। अब बेटा देखो वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट क्या है, पानी में, यानी किस में तैर रहे हैं, पानी में, तो इन द वाटर, इन द वाटर। ये देखिए, तो हम क्वेश्चंस को, तो हम इंटेरोगेटिव को इस तरीके से करते हैं। अब हम चलते हैं बहुवचन पे। ओ बहुवचन तो हो गया, तो देखिए अब आपके समझ में, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से ये वाले सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। तो बताइए आपको ये सेंटेंस कैसे लगे। अब हम एक सेंटेंस और करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो भाई दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और सब्सक्राइब तो आप करना बिल्कुल भूले नहीं, ताकि मैं यहाँ से अगर कोई भी वीडियो आपके लिए डालूँ तो आपका उसको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम इस तरीके के सेंटेंस पढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए इसमें इंटेरोगेटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। तो देखिए इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्या राम खाना नहीं खाता है, तो देखिए इसमें इंटेरोगेटिव भी आ गया और नॉट भी आ गया। तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस फॉर्मूले पे जाते हैं। देखिए डब्ल्यू एच वर्ड देखेंगे, अगर डब्ल्यू एच वर्ड है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो फिर इससे यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। जैसे देखिए राम पानी क्यों नहीं पीता है, तो इसमें क्यों आ गया, जब क्यों आ जाएगा तो डब्ल्यू एच वर्ड पहले लिख देंगे, लेकिन इसमें नहीं है तो इसको हटा देंगे। तो फिर हम डू या डज से स्टार्ट करेंगे। अगर एक वचन है तो डज करें लगाएंगे, बहुवचन है तो डू लगाएंगे। जैसे क्या राम खाना नहीं खाता है, तो यहाँ पे क्या है राम, तो राम के लिए क्या लगाएंगे, डज। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा, राम के लिए डज लगाते हैं। तो डज राम, सब्जेक्ट लगाएंगे डज, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट राम, फिर उसके बाद देखो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। बस इसमें यही चीज़ सीखने वाली बात है, नॉट कब लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद। जैसे डज राम नॉट, वर्ब होती है प्यारे बच्चों क्या, वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। देखिए वर्ब में एस और ईएस कब लगाते हैं, सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में, जो मैंने पहले करा चुका हूँ, नंबर पहले करा चुका हूँ। असर्टिव सेंटेंस में एस और ईएस लगाते हैं वर्ब में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वर्ब क्या है, ईट, ऑब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चों, खाना यानी फूड। फिर बाद में हम क्वेश्चन वर्ड को लगा देंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए क्या इसमें डब्ल्यू एच वर्ड है, ये डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है, डब्ल्यू एच वर्ड ये होते हैं कब, क्यों, कैसे। तो क्या इसको छुपा लेंगे ऐसे करके, तो क्या डज, डज के बाद क्या है सब्जेक्ट, तो राम, राम के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, क्योंकि इसमें नॉट है। अगर नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, और दिया है तो लगाएंगे। तो राम, डज राम नॉट, नॉट के बाद वर्ब खाता है ईट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ईट फूड, और ये वाला तो लगाना ना भूलें इस तरीके से। तो देखिए डज राम नॉट ईट फूड, अगर यहाँ पे नहीं हटा दें तो यहाँ से नॉट हट जाएगा, बाकी सब कुछ सेम हो जाएगा। अब देखिए अब ये वाले पे चलते हैं। इसमें क्या है प्यारे बच्चों, डब्ल्यू एच वर्ड, तो अगर डब्ल्यू एच वर्ड है तो डब्ल्यू एच वर्ड लगाएंगे। तो देखिए क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई, वाई के बाद अगर एक वचन है तो डज लगा देंगे, बहुवचन है तो डू लगा देंगे। इसमें क्या है राम, एक वचन है तो वाई राम, सॉरी वाई डज, वाई डज। तो देखिए डज लगा दिया, डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें प्यारे बच्चों, राम, राम के बाद क्या लगाएंगे, नॉट,
क्योंकि इसमें नॉट है, नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे और दिया है तो लगा देंगे। तो राम नॉट, नॉट हमेशा कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद, तो नॉट लग गया। फिर लगाएंगे वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, पीता, यानी ड्रिंक, ड्रिंक, वर्ब क्या है, ड्रिंक। फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। अब देखो ड्रिंक, ड्रिंक क्या कर रहा है बेटा, पानी पी रहा है, यानी ड्रिंक वाटर। तो देखिए वाटर, और वाटर के बाद आपको पता है ये वाला सेंटेंस समाप्त हो गया। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो सबसे पहले हमने करा एसर्टिव सेंटेंस, फिर करा नेगेटिव सेंटेंस, फिर करा इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब कर दिया इंटरोनेगेटिव सेंटेंस। तो हम टेंस में जब हम सेंटेंस करते हैं तो इतने ही करते हैं, इम्परेटिव नहीं करेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं करेंगे, ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करते हैं। तो यही पढ़ते हैं। लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं यहाँ से और भी इंग्लिश के जो चैप्टर्स हैं मैं उनको कराऊँ और आपके पास उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।